हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2022 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत का पारण कब करना है और शुभ मुहूर्त कब है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो 26 एकादशी आती है और महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, और दोनों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन पूजा विधि लमसम एक ही होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए करा जाता है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी का व्रत 3 दिनों को होता है और 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, 10वीं के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, यानी कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए। रात में किसी प्रकार से अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन जब दिन में भोजन करना चाहिए तो बिना लहसुन और बिना प्याज का, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन करके फिर अपना व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन दातुन नहीं करने चाहिए, अपने उंगल से दांतों को साफ कर लेना चाहिए और किसी भी पेड़ के पत्ते को भी नहीं तोड़ने चाहिए। दातुन भी पेड़ से नहीं तोड़ने चाहिए, पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी पेड़ के पत्ते को एकादशी के दिन तोड़ लेते हैं तो उससे हमारा जो पुण्य होता है वो समाप्त हो जाता है, छीन हो जाता है। तो एकादशी के दिन अपने दांतों को उंगल से साफ करके और 12 बार कुल्ले करके और फिर स्नान करके और फिर पूजा करनी चाहिए। अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आपको व्रत कैसे करना है, निर्जला करना है, दूध पीकर, जल पीकर, या व्रत का खाना खाकर, जैसे सेंधा नमक का खाना लोग खाते हैं। तो कैसे करना है, व्रत का संकल्प लेने चाहिए, हाथ में जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर के, और फिर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद अपनी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये पुत्रदा एकादशी है, यानी कि श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है, तो भगवान शिव जी की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण का महीना शिव जी का ही महीना होता है और ये चतुर्मास का भी महीना चल रहा है, तो जिसमें शिव जी पूरा कार्यभार संभालते हैं। तो इसलिए विष्णु जी, लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा करनी चाहिए। मंदिर जाने चाहिए, भगवान शिव जी को जल से अभिषेक करने चाहिए। जल आप अपने घर से लेकर जाएं, क्योंकि जब हम जल को किसी भी पात्र में लेकर घर से निकलते हैं तो वो जल जो होता है एक कांवर बन जाता है और उस कांवर वाले जल से भगवान शिव जी को अभिषेक करने चाहिए। इससे भगवान जी शिव जी प्रसन्न होते हैं। हो सके तो इस दिन पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। जैसे कि भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के पुष्प प्रिय होते हैं, तो आप भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाइए, और भगवान विष्णु जी को पीले रंग के पुष्प प्रिय होते हैं, आप भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाइए। माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइए, माँ पार्वती जी को भी लाल पुष्प चढ़ाइए। इस तरह से चढ़ा करके चंदन का टीका लगा करके शिव जी को सफ़ेद चंदन, पीला भी लगा सकते हैं, और विष्णु जी को पीला सफ़ेद दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से चंदन का टीका लगा करके, लेकिन पुत्रदा एकादशी है यानी कि एकादशी है, तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करा जाता है, तो चावल की जगह पर तिल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा करनी चाहिए, भोग लगाने चाहिए, धूप दीप करने चाहिए और आरती करनी चाहिए। दोस्तों, जब कथा सुननी चाहिए तो जो कथा वाली किताब होती है उसकी भी पूजन करनी चाहिए। किताब के पूजन करके उसमें थोड़े से टीका फूल चढ़ा करके और उसके बाद कथा करनी चाहिए। कथा करते वक्त हाथ में पुष्प और थोड़े से तिल लेकर के और उसके बाद कथा सुननी चाहिए और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। उसके बाद पूजा जब संपन्न हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगनी चाहिए। दिन भर निष्ठा से अपने व्रत का पालन करते हुए इस दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करनी चाहिए। अपना मन भगवान के चरणों में लगाते हुए इस व्रत को पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। एकादशी के दिन जब संध्या हो जाए, शाम हो जाए, तो भगवान जी की आरती करनी चाहिए, भोग लगाने चाहिए और उसके बाद आपने जैसा संकल्प लिया है वैसे अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। और एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने चाहिए। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, तो आप कम से कम 12 बजे तक जगने की कोशिश करें। 12 बजे तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहे।
या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से भजन कीर्तन करते हुए 12 बजे तक या फिर रात्रि जागरण पूरा कर लीजिए। ये आपके ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आपका शरीर कैसा साथ देता है। इस तरह से करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करने चाहिए। दोस्तों, पारण करने से पहले दान पुण्य करने चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद भोग लगाने चाहिए और ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके, या फिर आप ले जाकर के मंदिर में भी दे सकते हैं। तो दान में जैसे कि सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ें जो होती है वो चावल होती है। उसके बाद आप जो चाहे दान कर सकते हैं। चावल के अलावा वस्त्र, पैसे, जो चाहे वो आप दान कर सकते हैं। दान पुण्य करने के बाद अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी का पारण के दिन तेल वाले खाना नहीं खाने चाहिए। इस दिन बिना तेल से बने हुए खाना खाना चाहिए और एक ही समय खाना खाना चाहिए। यानी कि अगर आप दिन में खाना खाते हैं तो आपको रात में खाना नहीं खाना है। अगर आपने सोचा है कि दिन में न खाकर हम रात में खाएंगे, तो फिर आपको दिन में नहीं खाना है, फिर आपको रात में खाना है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। चाहे समय कोई भी हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बस एक ही समय भोजन करने चाहिए। बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए और इस दिन मांस मंदिरा का भी त्याग कर देना चाहिए। व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, कहीं परदेश भी नहीं जाना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मधु नहीं खाना चाहिए, सरसों नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से मेथी नहीं खाना चाहिए। इस तरह से चीज़ें हैं जो द्वादशी तिथि के दिन नहीं खाने चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए और फिर अपने व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है, जो दसवीं तिथि से शुरू होती है। तो दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों में अपने नियमों का पालन करते हुए और फिर अपना व्रत पूर्ण करने चाहिए। तभी जाकर के हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, अब आइए हम जानते हैं कि 2022 में पुत्रोदय एकादशी व्रत कब है, तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत का पारण कब करना है। तो दोस्तों, इस वर्ष 2022 में पुत्रोदय एकादशी का व्रत 7 अगस्त को रखा जाएगा और तिथि शुरू हो रही है 11:50 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अगस्त 9 बजे। और एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ समय है वो है 9 अगस्त को 5:47 से 8:27 तक। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में पुत्रोदय एकादशी व्रत की पूजा विधि, पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त कब है, इसकी संपूर्ण जानकारी दी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।